Fine. So let us continue logic exercise 1.6 continue, in which question number 4th we have to begin with. Prove that each of the following statement pattern is contradiction. हाँ, ये अभी आपके लिए नया नहीं है, बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक ये पूरा एक्सरसाइज हमें अभी आज कंप्लीट करके खत्म करना है. जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में टोटोलॉजी प्रूव करके लिया है एक एक हर एक में, उसी तरह से इन दिस फोर्थ वन वी हैव टू प्रूव एज ए कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन लास्ट के स्टेटमेंट के सभी ट्रूथ वैल्यू जो फॉल्स आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन. Prove that each of the following statement pattern is contradiction. Number one, P or Q and negation P and negation Q. आप लोग आगे साथ में करते जाएंगे या आप आगे बढ़ेंगे तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज द सिमिलर प्रोसेस वी हैव टू डू फॉर द ट्रूथ टेबल. ओमकार, सुन पा रहे हो मेरा आवाज? संकेत, आरती, नयन. हाँ सर. यस, बताओ मेरे को पहला कौन सा कॉलम बनेगा? P. नेक्स्ट. Q. नेक्स्ट. Negation P. निगेशन पी पहले बना लेंगे तो भी ठीक है, चलेगा. फाइन. नेक्स्ट. Negation Q. एंड देन P और Q. पी और क्यू. वेरी गुड. देन Negation P and negation Q. निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. फाइन. इसको हम चले तो नंबरिंग दे देते हैं. इसको हम कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और फाइनली नंबर के हिसाब से बोलो तो P और Q and whole bracket negation P and negation Q. नंबर के हिसाब से बोलो ना, स्टेटमेंट के नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा? 5 and 6. 6. 9. समझा ना? हाँ. चलिए आप सभी लोग शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. संकेत, मेरा आवाज आ रहा है? संकेत, चलो पी स्टेटमेंट का क्या ट्रूथ वैल्यू लेना है रोशनी? TF TF. TF TF. P का TT FF. हाँ. क्यू का बोलो. TF TF. हाँ, ये TF TF. निगेशन पी बोलो रोशनी.
FFTT. FFTT. निगेशन क्यू बोलो। FTFT. नेक्स्ट पी और क्यू बोलो। पहला टी टी, F. अरे पी और क्यू है, पी का और क्यू का कॉलम देखो ना, पी के अंदर पहला है टी, क्यू में भी पहला हाँ, टी, तो टी टी क्या होगा, टी और टी TT. TT. टी होगा, बराबर है। नेक्स्ट टी एफ, F. कौन चिल्ला रहा है इसमें? अरे और है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा, False. आरती, अरे रोशनी, ट्रू। ट्रू होना है, और है ना। नेक्स्ट एफ टी, टी। रोशनी जवाब देना है। Sir, T. टी और लास्ट में एफ एफ, दोनों एफ है तो और के हिसाब से क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स, TT. अरे दोनों फॉल्स है। आप जरा समझ के आंसर दो रोशनी, ये तुमको समझा है कि नहीं कंसेप्ट। देखो पहला स्टेटमेंट पी है वो भी फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स क्यू वो भी फॉल्स है, तो दोनों के बीच में और है, तो फॉल्स और फॉल्स कंप्लीट पूरा स्टेटमेंट भी तो फॉल्स ही होगा। रोशनी समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ तो ये ध्यान से करने का, ये बहुत इजी है, लेकिन अभी इतना छोटा मोटा मिस्टेक नहीं हो। सिक्स्थ में अभी आ जाओ, सिक्स्थ कॉलम में अपने को चाहिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो निगेशन पी भी बनाया हुआ है, निगेशन क्यू भी बनाया हुआ है, दोनों के बीच में एंड है, तो बताओ एफ एफ, पहला है एफ एफ, रिजल्ट क्या आएगा, रोशनी, एफ और एफ, अरे एफ एंड एफ, तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आरती आप ट्राई करो। रोशनी, Yes, sir. सर हाँ वो कनेक्शन चला गया था एक में। हाँ बोलो मुझे। नेक्स्ट कॉलम के लिए पहला बोलो क्या आएगा, एफ एंड एफ, False. हाँ एफ दोनों फॉल्स है तो, और नेक्स्ट एफ टी, F. करेक्ट। नेक्स्ट टी एफ, False. एफ यस करेक्ट, और देन लास्ट में टी टी, T. टी हो गया। एंड अभी मेरे को चाहिए फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट के बीच में एंड है, अब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट को देखने का, पहला क्या आएगा कॉम्बिनेशन टी एंड False. एफ, तो क्या आ जाएगा, False. फॉल्स, टी एफ प्लस फॉल्स, False. टी एफ एफ और एफ टी भी False. फॉल्स, तो देखो सभी लास्ट के ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ गए, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। Contradiction. हम लोग लास्ट में नोट क्या लिखते हैं, फ्रॉम लास्ट कॉलम All the truth ऑल values. द ट्रूथ वैल्यूज आर एफ, देयरफॉर हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा लिखने का, P और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q इज
कॉन्ट्राडिक्शन। चले आगे बढ़ेंगे। सेकंड, इज P और Q, सॉरी, P एंड Q एंड निगेशन P। चलिए संकेत मुझे बताओ, पहला कॉलम क्या बनेगा? चलो राजू आप बताओ, राजू। P Q negation P. ठीक है, चलो नेगेशन P बाद में मैं बनाता हूँ, पहले P एंड Q बना लेंगे, ठीक है? P and Q फिर मैं negation नेगेशन P बनाता हूँ, और फिर लास्ट कॉलम P and P एंड Q negation एंड नेगेशन P, ये लास्ट हो जाएगा ना? P. चलिए P है TT FF, Q है TF TF, P एंड Q, ये TTT TFF FTF FFF। चलिए नेक्स्ट कॉलम निगेशन P मतलब FFTT, और लास्ट कॉलम हमारा ये जो बनेगा P एंड Q एंड निगेशन P, ये और ये कॉलम के बीच में एंड है, तो TFF FFF FTF FTF। अगेन लास्ट कॉलम का सब वैल्यू आपका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, हेंस दिस इज आवर कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए लिख लो, फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are F. Therefore, P and Q and negation of P is contradiction. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। थर्ड, ये लिख के हो गया भाई गौतम? संकेत, चलो आगे बढ़ो ना। हाँ सर। चलिए नंबर थर्ड, क्या है स्टेटमेंट? P and Q and negation P और negation Q
पहला P बने, फिर Q बने, फिर ले लो आप P एंड Q बना लो, उसके बाद निगेशन P, निगेशन Q, उसके बाद निगेशन P और निगेशन Q, और उसके बाद P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q, फाइनल स्टेटमेंट। बराबर, कॉलम पहले सोच लेने का है। चलिए, P मतलब T T F F, Q T F T F, P and Q, P and Q, बोलेंगे तो T T T T F F F T F और F F F F। चलिए, निगेशन P बोले तो F F T T, T T निगेशन Q बोले तो F T F T F T F T। चलिए, निगेशन P और निगेशन Q, F F F F T, बोलो F T, F और है एक हाँ sorry sir T sorry T F T T T T। T लास्टली ये कॉलम P एंड Q, उसके साथ एंड का कनेक्शन है निगेशन P और निगेशन Q को, तो एंड है, याद रखने का बीच में क्या, T F F F T F F T F F T F F। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, समझ लो तुम्हारा लास्ट कॉलम सभी फॉल्स आना ही है, तो प्रूव दैट के केस में हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन बोला है तो मालूम पड़ता है कि लास्ट के स्टेटमेंट का सभी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आना है। मगर एग्जामिनर विल चेक ईच एंड एवरी प्रॉपर, ईच एंड एवरी कॉलम। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो भी जाएगा, समझो कि बीच के कोई कॉलम में गड़बड़ हो, लास्ट का कॉलम सही हो आपका, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि लास्ट के कॉलम के सही होने पे तुमको मार्क दे दिया जाएगा और ओनली लास्ट कॉलम इज गोइंग टू बी चेक्ड। नो, सब्सिक्वेंटली जो कॉलम्स का वेटेज है उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि सब बाकी के बीच के कॉलम भी सही होने चाहिए ना, उसके ट्रूथ वैल्यू भी रिस्पेक्टिवली सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट कॉलम का ही हिसाब देखना है, लास्ट कॉलम तो देखना है, बट इन बिटवीन ये सब कॉलम का भी इंपॉर्टेंस इक्वली रहेगा, क्योंकि वो सब सही है तो ही लास्ट कॉलम सही होता है, ऐसा। चलो लिखो, लास्ट फ्रॉम द लास्ट कॉलम all the truth values are false, therefore P and Q and negation P or negation Q is contradiction, is contradiction। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, P conditional Q and P and negation Q। चलिए, P Q, फिर आइए P कंडीशनल Q, फिर आइए निगेशन Q, फिर आइए P एंड निगेशन Q, और लास्ट में आ जाइए P कंडीशनल Q के साथ एंड P एंड निगेशन Q, फाइनल कॉलम।
चलिए, तो फर्स्ट कॉलम P T T F F Q T F T F P कंडीशनल क्यों, कंडीशनल के लिए क्या हिंट था? बोलो। TFF TFF, तो उसके आधार पे सोच लीजिए, TFF ये हो जाएगा, बाकी के सब T हो जाएंगे। निगेशन Q FT FT, P एंड निगेशन Q, चलिए P एंड निगेशन Q, तो T F F F T F F T F F F F T F, जो कॉलम देखते हैं उसी को देखना है, क्योंकि क्या होता है घड़ी घड़ी अपने को उसी कॉलम को कंसंट्रेट करते रहने का, बीच के दूसरे कॉलम को देख के हो गया तो खत्म हो गई बात, गलत हो जाता है। हमें जो चाहिए उसके हिसाब का कॉलम ही हमारे नज़र के सामने आने हैं। या तो मैंने बोला भी आपको आगे, ये फिंगर आपको उस तरह से उसकी कॉलम पे रखने का, ऑन योर पेपर वॉट एवर, वो जो भी कॉलम है, सो यू कैन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, P conditional Q and P and negation Q. This is the column one, this one and this one. वो दोनों के बीच में and है. So T F F F T F T F F T F F. So all the truth values are false. चलिए, तो आपका conclusion क्या आएगा? From the last column, all the truth values are false, F. Hence हमारा जो स्टेटमेंट है P conditional Q and P and negation Q is contradiction. भाई साहब आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन में। Show that each of the following statement pattern is contingency. Now what do you mean by contingency? Alfia? Dinky? गौतम? हर्षाली? हाँ सर, What do you mean by contingency? T and F both. हाँ, पूरा प्रॉपरली बोलेंगे तो आपको इस तरह से बोलना है कि फॉर द फाइनल स्टेटमेंट, वॉट एवर द स्टेटमेंट दे हैव गिवन, फॉर विच वी आर मेकिंग अ ट्रूथ टेबल, in which it will be neither tautology nor contradiction. No, So neither tautology nor contradiction means all the truth values are mix in the sense true भी है, false भी है, कुछ भी आ सकता है, and therefore it is going to be called as contingency. चलिए, पहला स्टेटमेंट पैटर्न दिया है P and negation Q, conditional negation P and negation Q. चलिए फटाफट आगे बढ़ो, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा मैं।
P statement, Q statement, negation Q, then P and negation Q, then you require negation P also, and then you can find negation P and negation Q. अभी इसको हम स्टेटमेंट को कॉलम ले लेते हैं, कॉलम को नंबर दे देते हैं, ठीक है. So if you give the number, चलिए कॉलम बनाना शुरू करो. चलिए इसको आप नंबरिंग देंगे. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड फाइनली आई नीड टू हैव दिस फोर्थ कॉलम के साथ कंडीशनल है फिफ्थ. दिस इज योर फाइनल. Sir, sixth column. सिक्स्थ, यस सिक्स्थ कॉलम, यस. चलो कॉलम बना लीजिए. Sir, six नहीं लिखा है. निगेशन P एंड निगेशन Q है ना, जो सिक्स्थ उसको हमें देना है. यस, दिस इज सिक्स्थ वन, यस, करेक्ट. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं. P स्टेटमेंट इज TTFF, Q is TF, TF, negation Q is FT, FT. चलिए P and negation Q, P and negation Q, TFF, TTT, FFF, FTF, and negation P, it will be FF, TT. Then sixth कॉलम में निगेशन P एंड निगेशन Q. निगेशन P पहले है, मतलब बाद में है, इन द सेंस कॉलम हमने जो किया हुआ है कॉलम के हिसाब से, एंड बाद में निगेशन Q अपने को ऑब्जर्व करना है, उसको उल्टा देखने का है. F F F F T F T F F T T T. एंड नाउ फोर्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम के हिसाब से कंडीशनल ही हिसाब देखने का है. कंडीशनल में अपन ने हिंट लिखा है ऊपर ही, इट इज TFF. सो फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम देखने का TFF. इधर भी TFF है क्या, तो क्या सेकंड में है, देख लो TF, it will be F, and apart from that and anywhere else you are getting TFF, तो बाकी का नहीं मिल रहा है, तो बाकी का इनडायरेक्टली T ट्रू हो जाएगा. And therefore the final column you can notice that it is mixed, true भी है, false भी है, and therefore we can comment on it that it is a contingency. तो जरा कमेंट कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं, it is neither tautology nor contradiction, therefore it is contingency. समझ में आ रहा है? सो हम इस तरह से लिख रहे हैं, देखो कमेंट. नेक्स्ट पेज पे मैं आया हूँ. फ्रॉम द लास्ट कॉलम
the truth values are neither T nor F. Hence, हमारा स्टेटमेंट क्या है? P and negation Q conditional negation P and negation Q is contingency. ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ के सेकंड पे आते हैं। क्या है स्टेटमेंट? पी कंडीशनल क्यू बाय कंडीशनल आया, देख लो, निगेशन पी एंड क्यू। कंडीशनल बाय कंडीशनल के लिए याद रखने का वो हिंट है अपना, जो काम में आएगा। चलिए पी क्यू, फिर हम बनाएंगे पी कंडीशनल क्यू, फिर ले लो निगेशन पी, फिर हमको लेने का है निगेशन पी और क्यू, और फिर आपको पी कंडीशनल क्यू के साथ बाय कंडीशनल लेना है निगेशन पी और क्यू। चल भाई, कॉलम नंबर देने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आई कैन accommodate each and every statement. चलिए P है टी टी, एफ एफ, क्यू है एफ टी, अरे टी एफ, चल P कंडीशनल क्यू, कंडीशनल का हिंट क्या है? टी एफ एफ, चलो एक ही है टी एफ एफ, बाकी सब ट्रू। निगेशन P बोले तो एफ एफ टी टी। चल भाई, निगेशन P एंड Q, निगेशन P पहले है, बाद में Q उधर उल्टा देखना पड़ेगा, और है बीच में एफ टी टी, एफ एफ एफ, टी टी टी, टी एफ टी। चलिए अब हमको आना है लास्ट कॉलम के लिए, जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है और उसके बीच में बाय कंडीशनल है, देख लो। और कौन से दो स्टेटमेंट है? तो एक कॉलम का और एक सेकंड लास्ट कॉलम का, बीच में है बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल में क्या हिंट है? सौरभ, बाय कंडीशनल में हिंट बोलो। सर टी एफ एफ, एफ टी एफ। टी एफ एफ और एफ टी एफ, तीर्थ सही है क्या ये? सर टी 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 एफ एफ टी ऐसा बोला था आपने। टी 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 और एफ एफ टी। भाई सौरभ देखो, अपना हिंट वाला हिसाब निकाल के देखो, सब लोग के पास है ना बराबर लिखा हुआ? सौरभ, हाँ। तो ये बराबर हिंट वही लागू होना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। सो टी 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 का मुद्दा है, पहले वो देख लो, एक एक हिंट देखते जाओ, दोनों एक साथ मत देखो। पहले टी टी टी, तो पहला है टी टी टी, दूसरा नहीं है, तीसरा है टी टी टी, और ये भी है टी टी टी, और एफ एफ टी भी है, एफ एफ टी भी है।
तो ये तो हो गया एफ एफ टी, ये तो सब ट्रू हो गया। गौतम सुन रहा है ना? गौतम हाँ सर। हाँ बहुत बढ़िया किया, मेरे को भी तेरा फोटो भी दिख रहा है, अच्छा किया। मैं पहली बार तू ये मेरे को रूबरू मुलाकात हो रहा है तेरा। अरे बोलने का ना, तू माइक क्यों बंद रखता है ऑलवेज? वीडियो ऑफ कर दे, माइक चालू रख। ठीक है सर। बोलने का भाई गौतम, इन्वॉल्व होने का, मजा आएगा तुमको भी। आवाज तो आता है ना तुमको उधर बैठ के भी? हाँ सर। हाँ तो थोड़ा इन्वॉल्व नहीं जब तक होएगा, मैं पूछता हूँ इसलिए भी कि भाई तुम्हारा भाई मेरे को मालूम पड़ता है ना अटेंशन कितना है, सबको पूछता हूँ ना, तो जितना बन सकता है अपने को इन्वॉल्व होने का। अभी हर लेक्चर में मैं बोलूंगा, नाम लूंगा तो बोलने का, घबराने का या शर्माने का या कुछ ऐसा अपने को करने की जरूरत नहीं है। बिंदास बोलने का, गलत तो ठीक है गलत, मगर बाद में अपने को तो हिम्मत बढ़ना चाहिए ना। ठीक है सर। हाँ ध्यान रखो। चलो तो ए भाई, ये क्वेश्चन तो मैं सब लास्ट का फाइनल ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गया, मतलब ये तो होना चाहिए टोटोलॉजी। तीर्थ हमको हाँ हमको प्रूव करने के लिए बोला है उसने कंटिंजेंसी। क्या बोलते हैं, अपना कुछ गलती है क्या विधि? नहीं सर, तो हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो। मे बी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन चेक करना आप लोग सबको, मैं बोलता हूँ घर पे। अपना तो किधर मिस्टेक होना है तो भी ये हो सकता है, नहीं है तो उन लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोनों तरफ की बातें मैं बोल रहा हूँ, या मिस्टेक अपना हुआ है और नहीं तो अपना सही भी है, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा टोटोलॉजी वाला। एक काम करो, ये जो अपना सही है पूरा और टोटोलॉजी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को है ना एरो मार के ऊपर ले लेना, किधर, थर्ड क्वेश्चन के अंडर में लिख देना। समझ में आ रहा है क्या? रिया समझा ना? हाँ सर। तो थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से, टोटोलॉजी के हिसाब से प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। हेत हाँ सर, सॉरी सर। नहीं समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर, क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रूव करना, टोटोलॉजी जो प्रूव करना होगा वो बराबर होगा। हाँ तो उसको उसके नीचे लिख देना एरो मार के कि हाँ ये थर्ड क्वेश्चन के लिए है, सब क्वेश्चन ये जो भी है थर्ड का है, मान के चलेंगे। या क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस है मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी चेंज करेगा उसमें कॉन्टिजेंसी आ सकता है। तो कुछ भी चेंजेस मेरे को करने की इच्छा नहीं है, मैं उसका हेडिंग ही बदल देता हूँ, फिर आप लोग उसके हिसाब से करने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका इसलिए मैंने कमेंट मैंने लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जरा एक बार चेक कर लेना। इफ इट इज टोटोलॉजी ये सब बराबर है हमारा, तो उसके अंदर आप उसको लिख के फिर इसके कमेंट उस हिसाब से लिख देना, 2-3 लाइन छोड़ देना, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। चलिए थर्ड, P and ब्रैकेट P कंडीशनल निगेशन Q, कंडीशनल Q। चलो भाई, P Q, फिर हमको चाहिए निगेशन Q, फिर हमको चाहिए, देखो पहले अंदर का ब्रैकेट में देख रहा हूँ, उसके बाद P कंडीशनल निगेशन Q, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट है जो, उसको मैं देख रहा हूँ, P कंडीशनल निगेशन Q, कंडीशनल Q, और उसके बाद ये जो पूरा ब्रैकेट मिला है उसका कनेक्शन ये P के साथ है। तो हम लास्ट में ये स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट पे, P एंड ब्रैकेट इन दैट P कंडीशनल निगेशन Q, कंडीशनल Q। कॉलम बना लीजिए बराबर से।
लेफ्ट हैंड साइड मोस्ट से बनाने का, ताकि राइट हैंड साइड में लिखने में जगह अपने को प्रॉपर मिल सकता है, ये सब आपको मालूम है। चलिए, पी स्टेटमेंट, टी टी एफ एफ क्यू टी एफ निगेशन क्यू एफ टी चल भाई, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, पी कंडीशनल क्यू मतलब कंडीशनल का हिंट बोलो, टी एफ एफ। तो टी, अभी देखो पहले पी देखने का है कंडीशनल, बाद में निगेशन क्यू है, तो वो कॉलम्स बराबर देखना। टी एफ एफ पहला आता है, देख टी एफ एफ, बाद में किधर टी एफ एफ नहीं है, तो बाकी के सब में क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, इसी कॉलम के साथ कंडीशनल क्यू ज्वाइन हुआ है, उल्टा देखना पड़ेगा, तो ये कॉलम और इसके बाद निगेशन, इसके बाद कंडीशनल क्यू, क्यू मतलब ये वाला है, और उल्टा देखना पड़ेगा, ऐसा है। तो भाई वापस कंडीशनल के हिसाब से हिंट टी एफ एफ, तो देख लो टी एफ, यहाँ पे एफ आएगा, टी एफ एफ, और यहाँ पे भी लास्ट में टी एफ एफ आएगा, समझ में आ रहा है, टी एफ एफ, और यहाँ पे भी टी एफ एफ, क्लियर है ना सबको, और बाकी का सब में टी आ जाएगा, टी टी। और अब ये ब्रैकेट जो है उसके आधार पे मुझे चलिए, तो सबसे पहले पी आ रहा है, तो पी को देखने का है, और फिर बीच में और एंड है, और बाद में ये बड़ा ब्रैकेट है, ये कॉलम समझ में आ रहा है ना देखने में, तो भाई ऑर्डर में ही है अपने को देखने के, और बीच में एंड है। चलिए, टी 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 एफ 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 टी एफ और एफ 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 मिक्स आ गया, देख लो। और वही हम कमेंट मारेंगे जैसा हमने आगे मारा है, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखा था, फ्रॉम द लास्ट कॉलम द ट्रूथ वैल्यूज आर, फ्रॉम द लास्ट कॉलम the truth values are, the truth values are neither true nor false, hence given statement जो है पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, hence p and bracket p conditional negation q, negational conditional q is contingency। खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आर भी इन्वॉल्व हुआ है, देख लो। चलिए, ये हो गया सबका लिख के, गौतम। हाँ सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फोर्थ क्या है स्टेटमेंट, पी कंडीशनल क्यू एंड
पी कंडीशनल आर, जैसे आर देखा तीसरा स्टेटमेंट हमारे को आगे हमने किया है ऐसे आर वाले, तो हमारा जो है कॉम्बिनेशन बढ़ेगा और स्टेटमेंट भी एक आर बढ़ जाना है, तो उसके लिए कॉलम बढ़ेगा। सबसे पहले पी क्यू आर। ए भाई क्या होता है पी? पी क्या होता है? हेट हाँ सर। बोलो। सर टी 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 एफ 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 तू टी कितनी बार बोली? 4 टाइम्स सर। 3 बार चलो ठीक है, 4 टाइम्स। टी टी अच्छा टी सॉरी सर। टी एफ 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 क्यों बोलो? टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। दो दो का कॉम्बिनेशन में। और आर बोले तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। चलो नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है? पी कंडीशनल क्यू। पी कंडीशनल क्यू क्या है हिंट? एक सेकेंड सर। टी एफ एफ। टी एफ एफ। तो आप बताओ टी एफ एफ का कॉम्बिनेशन पी कंडीशनल क्यू में किधर बैठता है? तो पहला तो टी 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 है, टी एफ एफ ढूंढो, थर्ड है थर्ड है और फोर्थ है। एफ, अगेन टी एफ एफ, फोर्थ बाकी सब टी। बाकी सब टी। नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएंगे? पी कंडीशनल आर। सर उसमें भी टी एफ एफ। हाँ वही हिंट के हिसाब से देखो किधर आता है टी। सर सेकंड फोर्थ ये दोनों जगह पे आएगा। यस टी एफ एफ, और फोर्थ में भी टी एफ एफ, बाकी सब ट्रू। और अब मेरा अंतिम कॉलम आएगा पी कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल आर, और इसके हिसाब से ये दोनों का बीच में एंड है। अब एंड के हिसाब से बोलो है क्या हो जाएगा? पहला टी टी, टी नेक्स्ट टी एफ 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 नेक्स्ट टी एफ नेक्स्ट एफ 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 नेक्स्ट एफ नहीं सॉरी टी 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 टी। टी 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 टी। करेक्ट। तो ये तो मिक्स हो गया, वापस कमेंट वही बनेगा, बस हमारा फाइनल कंक्लूजन लिखो। From the last column, truth values are neither T nor F. Therefore, statement जो है, therefore P conditional Q and P conditional R is contingency. सर एक मिनट ऊपर करो ना। हाँ भाई सब लोग साथ में लिखने का मतलब क्या, तुम्हारे को वो मालूम भी पड़ते जावे क्या हो रहा है, क्या ट्रूथ वैल्यूज बनते जा रहे हैं।
हो गया सर। चलिए मैं आगे बढ़ूं फिर। 6th क्वेश्चन, मेन 6th क्वेश्चन क्या है? हेडिंग यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। फर्स्ट, P और Q and R is equivalent. P और Q and P और R, वापस आ रहे हैं, देख लो भाई। चलिए, P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, R स्टेटमेंट, पहले अपन को अज्यूम करने पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा? Q एंड R। चलो गौतम, मुझे बताओगे? हाँ सर। चलो, P स्टेटमेंट क्या अज्यूम होता है? टी 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 एफ 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 एफ। चलो लिखते जाओ साथ में, मैं भी लिख रहा हूँ। टी 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 एफ 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 एफ। चलो क्यों बोलो तो गौतम? टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। आर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। अभी Q एंड R बताना है। Q बाद में है, अरे Q और R वाला कॉलम देखने का, ये दोनों, और बीच में एंड है। चलो बोलो। टी 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 एफ 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 टी एफ एफ एफ, दोनों एफ एफ तो एफ बराबर। टी 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 एफ टी एफ 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 टी एफ 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 एफ। एफ, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। अभी देखो इक्विवेलेंट है तो कोई टेंशन का बात नहीं है, एक ही स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे दो स्टेटमेंट है, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का। तो अपने को क्या करने का, इसमें कॉलम नंबर दे देने का स्टार्टिंग से। अब जैसे ये टेबल बनाया है मैंने, उसके अंदर सभी का कॉलम नंबर बना के आगे बढ़ने का, ताकि क्या होता है, हम उसके रेफरेंस से फाइनल स्टेटमेंट हमारा दोनों इक्विवेलेंट है ऐसा हम बता सकेंगे। सो इसके ऊपर अपन को थोड़ा कॉलम का जगह लेने, मतलब कॉलम नंबर लिखने की जगह लिखनी है। मतलब जब भी आप ये आगे भी हमने कॉलम नंबर दिया ही है, तो ये आपके पास, आपके लिए नया नहीं है कोई बात, बट इक्विवेलेंट वाले में नंबर देने की बात रखना पहले से। तो क्या हम लास्ट में रेफरेंस से बात कर सकते हैं, उसका कॉलम नंबर ये और ये में से दोनों सेम है ऐसा हम लोग प्रूव करके बताने का है, तो हम कॉलम नंबर के आधार पे बता सकते हैं। सो कॉलम का नंबर दे देने का, देते जाने का, 1 2 3 4, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट बनता है नंबर देते जाने का, बस। चलो नेक्स्ट कौन सा कॉलम बनेगा गौतम?
अभी देख लेफ्ट हैंड P साइड and P एंड bracket Q and R. हाँ P P और और ब्रैकेट Q एंड R बराबर है, इसको नंबर 5 दे देंगे। चलिए चलो बोलो। P इधर है और Q एंड R इधर है, ये दो कॉलम के लिए बीच में और है। चलो बोलो टी टी, F. नहीं नहीं नहीं, टी टी बीच में और है ना, तो दोनों ट्रू हाँ तो पूरा ट्रू। फिर टी एफ, F. नहीं और में है ना, जब ये एक ट्रू और एक फॉल्स होता है ना तो अच्छा FFT हो FFS होगा। देख ये हिंट ये किसके लिए याद रखने का था, हिंट तो कंडीशनल और बाय कंडीशनल के लिए है। जब और एंड का अब हम बात करते हैं ना तो उसमें समझ के आंसर देने का, जैसे कि मैंने बताया कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा ट्रू है, तो और हो तो फिर फाइनल तो ट्रू ही आएगा ना। अब देख दूसरे कॉम्बिनेशन में देख, पहला स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है, दूसरा Q एंड R जो है वो फॉल्स है। ये देख मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी ट्रू ही होएगा ना, क्योंकि और है ना। तूने समझ ले एग्जाम में 2 क्वेश्चन तेने अटेम्प्ट करना है और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और है करके, मगर तूने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और एक रॉन्ग हुआ मगर एक सही हुआ, तो तेरे को पूरा मार्क मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करने का था ना। तो और के हिसाब से क्या होता है, टी और एफ तो क्या ट्रू, नेक्स्ट टी एफ वापस ट्रू, टी एफ टी, एफ टी टी, एफ एफ दोनों एफ फॉल्स है तो फॉल्स, F. एफ 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 और ये भी एफ एफ एफ। चलो तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का पूरा स्टेटमेंट हो गया। इसको अभी इस तरह से रखना है और अब हमको राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट को कंसीडर करके आगे बढ़ना है। सो राइट हैंड साइड में मेरे पास पहले तो P एंड Q, P और Q है, तो वो P और Q बनाना पड़ेगा, ये बन जाएगा। फिर P और R, और फिर दोनों के बीच में एंड जो है ना, P और Q एंड P और R। चलो तो पहले P एंड Q, P एंड P और Q, तो P और Q को कॉलम में देखो, T T T, P और Q कॉलम को ध्यान में लेने का, T T T, T F T, और है इसलिए T F T, F T T, F T T, F F F, F F F, बराबर है। देखो जरा आपको तो क्या लाइन है तो आप लाइन वाइज बराबर देखेंगे, मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा है, बट यू कैन सी इट प्रॉपरली। मेरा भी मैं एक एक बोलते हुए इसलिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट P और R, P और R, अभी P और R को देखने का फर्स्ट और थर्ड कॉलम, T T T, T F T, T T T, T F T, F T T, F F F, F T F T T, F F F। भाई बहुत ध्यान से, ज़्यादा वैल्यूज रहते हैं ट्रूथ वैल्यू, तो अपने को प्रॉपरली ध्यान से करने का। अब लास्ट है, ये दोनों सेकेंड लास्ट और लास्ट स्टेटमेंट के बीच में एंड है, तो आइए टी टी टी, 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 टी एफ
TFF एंड है ना, FTF FFF। अब देख लो, ये कॉलम नंबर आप आगे देने का रह गया है, मैंने कॉलम नंबर बाद में भी दे सकते हैं ना, तो कॉलम नंबर के हिसाब से ये हो जाएगा 6th 7th और 8th। तो मेरा मेन कॉलम नंबर 8 और मेन कॉलम नंबर 5th। 5th मतलब तो LHS है मेरा, और 8th बोले तो RHS है मेरा। तो दोनों कॉलम क्या सेम आया क्या, देख लो। T 5 बार T है पहले, और बाकी का 3 बार फॉल्स है कि नहीं सेम। और ये सेम तभी आएगा आप परफेक्टली करोगे, हाँ, किधर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और सेम भी आना उस हिसाब से ही सेम होना चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए। तो ये लास्ट के 2 कॉलम के हिसाब से हम बोलने का है। अभी कमेंट लिखो, तो इधर लिखने का फ्रॉम, अभी तो कॉलम नंबर दिए तो अपने को कॉलम नंबर से बात करने का। फ्रॉम कॉलम नंबर, एक तो है 5th और दूसरा है 8th। 5th and 8th the truth values are identical, और उसके हिसाब से अपने को पूरा स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है लिख के बता देने का है। इक्विवेलेंट है लिख के बता देने का है। क्या है अपना स्टेटमेंट, दैट यू शो इट एज इक्विवेलेंस P और Q and R is equivalent with P और Q and P और R। खत्म हो गई बात। इस तरह से करने का। बाकी ट्रूथ टेबल बनने का पूरा जो अपना मेथड है वो तो वही है, खाली ये इक्विवेलेंस के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है, दैट्स इट, वही एक नया है बात। बाकी तो सब आपको पता ही है। चलिए एक आध क्वेश्चन लेके मैं आज का सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया लिख के सबका। चलिए सेकंड, P कंडीशनल Q इक्विवेलेंट negation Q कंडीशनल P कंडीशनल Q। चलिए इसमें अच्छा है, उल्टे का R नहीं है तो सस्ते में खत्म हो जाएगा। चलिए P Q, फिर बनेगा P कंडीशनल Q, फिर P कंडीशनल Q, और ऊपर नंबर देने का जगह छोड़ेंगे, नंबरिंग के लिए जगह छोड़ेंगे। नेक्स्ट आएगा निगेशन Q, देन P कंडीशनल Q। तो ये ब्रैकेट ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड किया ही है ना, तो उसका अपन उपयोग कर लेंगे, ये रहा, उसको अलग से वापस फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। P कंडीशनल Q इज ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन्ड, सो फाइनली निगेशन Q कंडीशनल P कंडीशनल Q लास्टली बनने के लिए तैयार है। चलिए कॉलम नंबर देते जाएं, ठीक है। कॉलम नंबर 1 2 3,
4th 5th 6th। चलिए TTFF TF TF P कंडीशनल Q, क्या हिंट है? TFF TFF, बाकी सब ट्रू। चल नेक्स्ट 4th P कंडीशनल Q ब्रैकेट में, तो पहला और तीसरा कॉलम को देखने का है। P कंडीशनल Q और कंडीशनल के लिए TFF हिंट है, तो TFF ये सेकेंड में मिलता है, बाकी सब ट्रू है। निगेशन Q बोले तो FT एंड लास्टली निगेशन Q विथ कंडीशनल ब्रैकेट P कंडीशनल Q, तो ये उल्टा देखना पड़ेगा। फिफ्थ पहले देखने का और बाद में ये फोर्थ ये थर्ड देखने का, करेक्ट है। और कंडीशनल के हिसाब से TFF, तो TFF इधर ही मिलता है, देखो TFF, और कोई TFF में नहीं आता है, तो बाकी का सब ट्रू, राइट। और इसके हिसाब से 6th स्टेटमेंट मेरा, और इसके पहले मेरे को देखने का था 4th स्टेटमेंट, क्या दोनों आइडेंटिकल आए हैं क्या नहीं, देख लो। दे आर आइडेंटिकल, सो द स्टेटमेंट इक्विवेलेंस इज प्रूव्ड। सो हम लिखेंगे फ्रॉम कॉलम नंबर 4th and 6th, truth values are identical, truth values are identical, therefore जो है क्वेश्चन लिख दें, therefore P conditional Q is equivalent with negation P conditional Q, ठीक है। चलिए तो थर्ड वन हम लेते हैं। negation bracket P conditional negation Q is equivalent with P and negation of negation Q is equivalent with P and Q। अब एक बात और इधर नया दिखने मिलता है, there are equivalence statement, 3 equivalence statements are given, so 2 है या 3 है या 4 है, हमको लेना देना नहीं है, जितने भी इक्विवेलेंट दिखाने का है हमको ट्रूथ टेबल बना के एज यूजुअल करने का है। हाँ, हमको तो कॉलम नंबर देके आगे बढ़ते रहने का है, और तीनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम आने चाहिए, ये हमारा टारगेट हमको ध्यान में रखने का। चलिए तो P Q ये तो दोनों चाहिए, R नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए वो छोटा ही टेबल बनेगा। कॉलम नंबर देने के लिए थोड़ा ऊपर एक जगह अदद रखना पड़ेगा, P Q, then I need negation Q, then P conditional negation Q, then complete negation P conditional negation Q, हाँ, then negation Q आपने ऑलरेडी ढूंढा है ना, इसके लिए जरूरी था। सो negation of negation Q, ठीक है, negation of negation Q ये भी बता दें तो बता दीजिए। And then you need this P and negation of negation Q, and that means you have this second statement you have completed। next heading आ जाएगा P and Q, that's it। चलिए नेगेशन ये सब का कॉलम बनाओ,
नंबरिंग दे देने तो दे दो, बाद में दे दो, चलेगा, एक ही बात है। चलिए, हमारा रिक्वायर्ड कॉलम कौन सा रहेगा? तो एक तो फिफ्थ, फिर एक तो ये सेवेंथ और एक ही एट्थ। चलिए स्टार्ट करेंगे। टी टी, एफ एफ, टी एफ, टी एफ, निगेशन क्यू, एफ टी, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, टी एफ एफ, हिंट याद रखो, टी एफ एफ, आगे कोई टी एफ एफ नहीं है, सब आएगा ट्रू। निगेशन ब्रैकेट पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ये पूरे का खाली निगेशन ही करना है, ब्रैकेट के बाहर देखो तो उसको उल्टा दो, खाली पलटा दो, टी एफ एफ एफ। अब आइए सिक्स्थ कॉलम पे, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज ओनली क्यू, खाली लिखने का है हमको, टी एफ, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ऐसे तो क्यू होना है, निगेशन निगेशन कट है। चलो सेवेंथ कॉलम, पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो पी कॉलम बोलेगा तो फर्स्ट है और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू बोलेगा तो सिक्स्थ है, ध्यान से वो दोनों कॉलम को देखने का है। सो बीच में एंड है, टी टी टी, टी एफ एफ, देन एफ टी एफ, एफ एफ एफ, एंड लास्टली एट्थ कॉलम में पी एंड क्यू चाहिए, पी एंड क्यू तो टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ। तो देखो फिफ्थ कॉलम का ट्रूथ वैल्यूज, सेवेंथ कॉलम का ट्रूथ वैल्यूज एंड एट्थ कॉलम का ट्रूथ वैल्यूज सब सेम है कि नहीं? दे आर आइडेंटिकल। अभी अपने को कमेंट उसी तरह से लिखने का है, फ्रॉम कॉलम नंबर देने का, फिफ्थ सेवेंथ एंड एट्थ, फ्रॉम कॉलम नंबर फिफ्थ सेवेंथ एंड एट्थ, the truth values are identical, therefore negation p conditional negation q is equivalent with p and negation of negation q is equivalent with p and q। खत्म हो गई बात, समझा? इक्विवेलेंट में ऐसा दो है या तीन हुए, इससे अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखा? अभी एक क्वेश्चन सिक्स्थ बाकी, सॉरी सेवेंथ पूरा बाकी रहता, इसका फोर्थ भी बाकी है, पहले इसका फोर्थ कंप्लीट करते हैं। एक लिख के हो गया? हाँ सर। चलिए फोर्थ वन, स्टेटमेंट क्या है? निगेशन ऑफ पी और क्यू और negation p and negation p and q is equivalent with negation p। बोलो, चलिए p q, p और q, negation p और q, फिर आना है अपने को ये ब्रैकेट बनाने के लिए, निगेशन p पहले बनाना पड़ेगा, उसके साथ निगेशन p एंड q बनाना पड़ेगा, और उसके साथ ये पूरा बनाने के लिए निगेशन p और q और ब्रैकेट निगेशन p और q, सॉरी एंड q, एंड लास्ट में कॉलम बनेगा निगेशन p, क्योंकि निगेशन p ऑलरेडी बनाया हुआ है अपन, तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये पहला कॉलम p, दूसरा q,
तीसरा P और Q, negation P और Q, negation P and Q, एंड फाइनली ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा। तो कॉलम नंबर दे दिया जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। हमारे को किससे लेना देना है? तो सेवन को लेना देना है और निगेशन पी के हिसाब से फिफ्थ को लेना देना है। चलिए शुरू करा जाए। P T T F F T T F F Q T F T F P and Q T T T T F F F T F F F F। सर और है ना, सॉरी, और है ना, पी और क्यू, तो टी एफ टी आएगा ना। और है, सॉरी, यस, और है, यस, इट इज और। सो T T T T F T और F T F T T, यस। एंड नेक्स्ट उसका निगेशन कर देना है, तो के F F F T, निगेशन P बोले तो F F T T, और फिर सिक्स्थ कॉलम में आइए, निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, उल्टा देखना पड़ेगा, एंड है बीच में, फिफ्थ कॉलम और सेकंड कॉलम बीच में एंड है, F T F F F F T T T T F F, ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लास्ट कॉलम सेवेंथ बनेगा, जिसमें अपने को फोर्थ और सिक्स का मदद लेने का है। फोर्थ और सिक्स बीच में और है, हाँ। चलो फोर्थ पहले देखने का है, सिक्स बाद में देखने का है। F F F F F F F T T T F T। तो देखो फिफ्थ कॉलम का ट्रूथ वैल्यूज F F T T एंड सेवेंथ कॉलम का ट्रूथ वैल्यू F F T T सिमिलर आया कि नहीं, आइडेंटिकल आया कि नहीं? तो आइए स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर फिफ्थ एंड सेवेंथ the truth value are identical, therefore negation bracket P और Q और negation P and Q is equivalent with negation P। चलिए विद इन 10 मिनट्स आई नीड टू फिनिश सेवेंथ क्वेश्चन। देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं हम, खाली इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, नए ढंग से दिया है लेकिन करने में अपने को कुछ नया नहीं है। क्या इंस्ट्रक्शन है? प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का सिंबल करेंगे ऐसे, तो भी हमको इक्विवेलेंट मालूम है प्रूव करने का है, या इन लोग इक्विवेलेंट वर्डिंग वर्बली बोलते हैं तो भी इक्विवेलेंट का प्रूव होने का तो हिसाब वही बनेगा। तो सेवन का फर्स्ट P और Q एंड R, एंड दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह से देके इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए बोला है, या तो उन लोग एंड के जगह पे इक्विवेलेंट का साइन कर सकते थे कि नहीं। सो लेट अस बिगिन। P Q R, R भी है भाई साहब, तो P बने, Q बने, R बने, फिर अपने को चाहिए Q एंड R, फिर अपने को चाहिए P और Q एंड R, फिर हमको चाहिए P और Q इसके हिसाब से, और फिर हमको चाहिए P
P और R, और फिर हमको दोनों के लिए बीच में एंड चाहिए, P और Q एंड P और R। चलो कॉलम बना लीजिए और उसका ऊपर नंबर देने के लिए जगह रखेंगे। कॉलम नंबर देने का जगह रखेंगे। यार शायद अपन ऐसा भी हो जाता है कभी, कॉलम नंबर देने का ऊपर जगह नहीं छूटा तो नीचे नंबर दे सकते हैं। ये समझ रहे हैं मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ कि ना, नीचे फिर अपने को लिखने की जगह है तो नीचे कॉलम नंबर के लिए कॉलम लाइन बना देने का। सो कॉलम प्रिपेयर कर लो। PQR वाला है, थोड़ा लंबा चलेगा बात। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट, अपने को एट्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम से लेना देना है। चलिए P कॉलम T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F। चलो Q एंड R, Q पहले है बाद में R है, एंड है बीच में, तो T T T T F F F T F F F F T T T T F F T T T F F F। चलो नेक्स्ट है P और दिस ब्रैकेट Q एंड R। तो P पहले देखने का है फर्स्ट कॉलम, और बाद में ये फोर्थ कॉलम, बीच में और है T T T T F T T F T T F T F T T F F F F T T and lastly F F F। P and Q, P and Q, T T T T T T T F F T F F F T F F T F F F F F F F। P और R, P और R, T T T T F T T T T T F T F T T F F F F T T F F F। और अब हमको आठवां कॉलम चाहिए P एंड Q, सॉरी P और Q के साथ एंड P और R, मतलब सिक्स्थ और सेवेंथ कॉलम के बीच में एंड T T T T T T F T F F T F F T F F F F F T F और F F F। अभी देखो अपने को इक्विवेलेंट मिला क्या, कि इधर अपने को फोर्थ फिफ्थ कॉलम में हमारा जो है वो है टी टी, और एट्थ कॉलम जो है मैचिंग है क्या, सेम आता है क्या ट्रूथ वैल्यू? नो। नहीं। तो अपन चेक करें किधर अपना मिस्टेक हुआ है क्या। क्वेश्चन बराबर लिखा है P और ब्रैकेट Q एंड R, ये अपना एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एंड नेक्स्ट राइट हैंड साइड P और Q एंड P और R, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया।
check it Nayan where we have done some mistake. चलो वापस चेक करेंगे, पी क्यू आर तो बराबर लिखा है, क्यू एंड आर का देखेंगे पहले, क्यू एंड आर, टी टी। सर हाँ बोलो, मिला? 6 कॉलम पी और क्यू है ना, हाँ तो टी एफ टी आएगा, तो टी एफ एफ क्यू लिया सर आपने। हाँ बोलो। सिक्स, सर हाँ बोल बोल। फोर्थ कॉलम में सेकंड लास्ट वैल्यू एफ आएगा क्यू एंड आर में। क्यू एंड आर वही हम चेक कर रहे थे, ठीक है, अपन सब चेक कर डालते हैं, पहले फोर्थ कॉलम पे आते हैं, क्यू एंड आर के लिए टी 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 एफ 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 टी एफ 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 टी 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 एफ 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 टी एफ, राइट, सेकेंड लास्ट विल बी एफ। तो ये भी एक चेंजेस करेंगे, और उसके आधार पे अपन ने फिफ्थ कॉलम भी प्रिपेयर करा है ना, तो लेट मी फर्स्ट रीचेक दैट फिफ्थ कॉलम ऑल्सो। सो पी और ये है ना क्यू एंड आर, सो फर्स्ट एंड द फोर्थ कॉलम और है बीच में, टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ टी एफ टी टी एफ 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 एफ, उसके कारण ये भी चेंज हो जाएगा, एफ 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 हो जाएगा, लास्टली तो एफ 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 बराबर है, तो ये भी चेंज हो जाएगा उसके आधार पे। एंड देन क्यू एंड आर का किधर इस्तेमाल हुआ है क्या आगे? सर पी और क्यू आपने रॉन्ग किया है, 6th कॉलम। सिक्स कॉलम में भी आते हैं ना, हमने एक क्यू और आर को मॉडिफाई किया। अब नेक्स्ट सिक्स्थ कॉलम को भी चेक कर लेते हैं, दैट इज पी और क्यू, पी और क्यू टी 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 एफ, हाँ इट इज, और मैंने एंड के हिसाब से लिखा है, लेट मी, टी 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 एफ टी टी एफ टी टी एफ टी एफ एफ टी टी एफ 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 एफ, करेक्ट अभी। और फाइनली इसका इस्तेमाल आगे जो हुआ है, आगे के सब कॉलम अभी चेक कर लेते हैं ना, मैं रिवाइज ही कर लेता हूँ ताकि वो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहे मिस्टेक को कैरी फॉरवर्ड करने का। पी और आर, पी और आर, टी 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 एफ टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ एफ एफ, it is F, huh? F F F as well as F F F. And now let me come to the next final column, eighth one, P. हाँ पी और आर में सेकंड लास्ट कॉलम एफ और टी है ना, P और R, P और R, T F और टी है ना सेकंड लास्ट कॉलम। यस। अब वापस चेक कर लेते हैं, टी 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 एफ टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ 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 टी टी एंड एफ एफ, करेक्ट, पी और आर है, बराबर है। तो ये भी कॉलम हमने रिवाइज कर दिया है। नाउ एट्थ कॉलम पे आते हैं, पी और क्यू, दैट इज सिक्स्थ कॉलम, एंड पी और आर, दैट इज सेवेंथ कॉलम, इसके बीच में एंड है, टी 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 एफ 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 टी एफ और एफ एफ एफ। फाइन, अब आप चेक इट, फिफ्थ कॉलम, टी 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 5 टाइम्स, हियर आल्सो इन एट्थ कॉलम 5 टाइम्स टी है और बाद में 3 बार एफ है, तो अब ये आइडेंटिकल हो गया। नाउ यू मेक स्टेटमेंट लिख लीजिए, फ्रॉम
column number 5th and 8th, the truth values are identical. Therefore, हमको लिखने में इस तरह से भी लिखने का, अब जो उन्होंने भी एंड यूज करा है ना लिख के स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, सो वी विल ऑल्सो राइट एंड, ऐसा करके लिखेंगे इक्विवेलेंट है, या तो हम इक्विवेलेंट का साइन भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो अभी P और ब्रैकेट Q एंड R एंड P और Q एंड P और R हेडिंग में दिया ना, R इक्विवेलेंट। अब या तो आप इस एंड के जगह पे इक्विवेलेंट का साइन भी कर सकते थे, तो फिर ये इक्विवेलेंट लिखने की फिर जरूरत नहीं होती है। आइदर यू राइट इन द स्टेटमेंट फॉर्म और मे मेक अ सिंबल, तो भी वो इक्विवेलेंट है ऐसा मानने में आएगा। ठीक है, अब देखो आगे के उसमें सिंपल P और Q के ही बेसिस पे है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, यू डू इट एट होम, ये इजीली आपको करने के लिए होना है। एंड इक्विवेलेंट का मैंने एक आपको इसलिए ऐसा सीख तो पूरा था ही, वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं तो इक्विवेलेंट साइन पहले से देते हैं, या हम लोग स्टेटमेंट में इक्विवेलेंट है ऐसा बोल देते हैं। तो रेस्ट क्वेश्चंस यू डू इट एट इन होमवर्क, फाइन। सर हाँ बोलो, कुछ पूछने का है? करेक्ट। हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंड एज यूजुअल इवनिंग हम लोग इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे, डोंट रिमेन एब्सेंट। इंटीग्रेशन का थोड़ा रिवाइज भी कर लेना। थैंक यू।